Praise the Lord. Hallelujah. Greetings in the name of Jesus Christ. परमेश्वर के नाम में आप सभी को अभिनंदन। एक बार फिर हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने उपस्थित खड़े होकर हम उसके नाम की बड़ाई करेंगे। Let us praise and worship God. Let us praise Him. Let us worship Him. For He is Almighty God. He is the one who created the heaven and the earth. He is Lord Elohim. वो यहोवा एलोहिम है, वो यहोवा राफा, वो यहोवा नीसी, वो यहोवा शालोम है। हर प्रकार से हमें विजय देने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हम कुछ क्षण अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर जाएं। Let us bow our heads and pray to God. प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाला, अब तक आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाल के रखा, हम जहाँ कहीं भी आए गए, मेरे पिता परमेश्वर, अब तक आपने हमें हमारे रास्तों में, हमारे मार्गों में आपने हमें संभाल के रखा। जिस प्रकार दाऊद कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, क्योंकि वो पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सबसे ज्यादा भय योग्य परमेश्वर है, उसके तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए आओ हम जब मिलकर उसकी बड़ाई करेंगे, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। दाऊद कहता है, भजन संहिता 34 वर्स 10, Psalms 34 वर्स 10, वहां इस प्रकार से लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को चुप रखते समय, परमेश्वर हमारी दुहाई को आप सुनिए, हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, हमारी हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए। मेरे राजा, सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हुए पिता, आमीन। Let us praise our God, because the song I am going to sing is like, I have got a groom, I have got a lover who is best in 10,000. Body
मीका उसका 7वां अध्याय 7 इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। The book of Micah chapter 7 verse 7 says, But as for me, I will look to the Lord, I will wait for the Lord of my salvation, my God will hear me. My God will hear me. My God will hear me. अगर हमारे पास ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा और जब हम उसको पुकारेंगे तो हमारा परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, हमारा सैल्वेशन है, वो हमारी सुनेगा, तो यकीन मानिए आपका विश्वास के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत दिनों से नहीं मिला, जो जितने वर्षों से आप हो सकता है किसी प्रार्थना को लेके आप चिंता में हो, किसी विषय को लेके आप चिंता में हो, परंतु मीका की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं जब यहोवा को ताकता रहूंगा, मेरा परमेश्वर जो मेरा उद्धार करता है मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा। मीका इतने यकीन के साथ कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता मेरी सुनेगा। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दें। वो परमेश्वर अति महान भय योग्य परमेश्वर है। His agape love, वो अगापे प्रेम जो उसने हमारे साथ किया, वो अगापे प्रेम जिसके कारण वो हमारे लिए एक मनुष्य के समान, एक इंसान के समान आकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से मुर्दों में से जी उठा। और वो जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और जब 40 दिन के बाद वो उठा लिया गया और उनके देखते देखते वो बादलों में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। और वो वहां बैठकर क्या कर रहा है मेरे प्रियो? वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है। वो हमारे कामों के लिए जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जब हम उनसे विनती करते हैं, हमारा यीशु मसीह जो हमारा मध्यस्थता करता है, वो हमारे परमेश्वर के सामने जिस प्रकार हम उनके सामने रोते हैं, उस प्रकार से हमारा परमेश्वर के सामने वो विनती करता है। वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, वो बिचुआई का काम करता है। सेम काम हमें करना है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई मेरी आज्ञाओं पे चलता है और वो उनको मानता है, तो जो काम मैं करता हूँ वो काम वह भी करेगा। आज हमको भी ये राष्ट्र के लिए, इस कंट्री के लिए, इंडिया के लिए हमको प्रार्थना करना है मेरे प्रियो।
जिस प्रकार गीत गाने वाला कहता है, धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा मेरे यीशु मेरे खुदा।
मेरे लिए दे जाने के कारण तू मेरा सब कुछ है हर बात में। मधु से भी माधुर है, मधु से भी माधुर है यीशु मसीह माधुर्य है। चक्कर में जाना है मसीह और लहू को, यीशु मसीह माधुर्य है। चक्कर में जाना है मसीह और लहू को, यीशु मसीह माधुर्य है। നീയെന്റെ സർവ്വം, നീയെനിക്കുള്ളവൻ, നീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും നിൻ ജീവനൻ പേർക്കാം തന്നതിനാ। നീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും, നീയെന്റെ സർവ്വവും, നീയെനിക്കുള്ളവൻ, നീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും നിൻ ജീവനൻ പേർക്കാം തന്നതിനാ। നീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും തേനിലും മധുരമാ, തേനിലും മധുരമാ യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻ। രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻ। നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെ, യേശു ക്രിസ്തു महादुर्यवान। चक्र मैंने देखा है मसीह और लहू, यीशु मसीह महादुर्य है। चक्कर मैंने देखा है मसीह और लहू को, यीशु मसीह माधुर्य है। मधु से भी माधुर है, मधु से भी माधुर है यीशु मसीह माधुर्य है। चक्कर मैंने जाना है मसीह और लहू को, यीशु मसीह माधुर्य है। चक्कर मैंने जाना है मसीह और लहू को, यीशु मसीह माधुर्य है। चक्कर मैंने जाना है मसीह और लहू को, यीशु मसीह माधुर्य है। चक्कर मैंने जाना है मसीह और लहू को, यीशु मसीह माधुर्य है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, हम आगे आपके वचनों को मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर आपके लोगों को सुनाना है, वो वचनों को परमेश्वर आप दीजिए, जिससे वे तृप्त होकर परमेश्वर आशीष पाने के लिए सहायता कीजिए। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक जन को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं, देखने वाले को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, सारी चीजें आपके नाम की महिमा के लिए होने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु नासी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर के आपके सम्मुख खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का परमेश्वर ने अवसर को दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हर पल हर क्षण परमेश्वर हमको संभालता है, हर समय परमेश्वर हमको बचाता है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़कर परमेश्वर के आगे हम आराधना की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 10 वर्स 4, सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय और उसका 4था आयत। और वहां इस प्रकार से लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। Ecclesiastes chapter 10 verse 4 says, if the anger of the ruler arises against you, do not leave your place, for calmness will lay great offenses to rest. Hallelujah. मेरे प्रियो, एक आपके सामने मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत पहले ये लाइन को हमेशा इस्तेमाल करती थी, अभी ये यूज़ करना कम हो गया है, लेकिन ये लाइन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ये लाइन इस प्रकार है कि परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण रीति से कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। God turns ordinary people to extraordinary things. God turns ordinary people to extraordinary things या people। तो मैं ये लाइन हमेशा इसलिए बोलती थी क्योंकि ये लाइन का महत्व अगर हमने जान लिया तो हमने परमेश्वर के उस शेकेना को, उस ग्लोरी को, उस महिमा को जो हम देख नहीं सकते, जो हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं, वो हमारे जीवन में आ जाएगा। तो इस लाइन का मीनिंग है कि परमेश्वर एक साधारण, अगर हम बोले मिट्टी का बर्तन उठाता है और उसको सोने और चांदी के बर्तनों में कन्वर्ट करता है। इसके और गहराई बातों को हम जानेंगे इस वचन से, जिस वचन को हमने पढ़ा, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना। मेरे प्रियो, आपका स्थान आपके परमेश्वर के सामने, आपका स्थान ना छोड़ना। हमको विश्वास में आगे बढ़ना है, ना कि अपना स्थान छोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर एक साधारण लोग को, यहाँ पे सबोपदेशक हम सब जानते हैं, एक्लेसियास्टिस को किंग सोलोमन ने लिखा था और उसके पीछे लिखने का उसका कारण कुछ नहीं था। वो उपदेशक के रूप में, वो किसी को एज अ टीचर, वो गाइड करने के रूप में, एक गाइड के पुस्तक के समान हम इस बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, सबोपदेशक के बुक को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सुलेमान क्या कहना चाह रहा है, हमारा स्थान क्या है, ये कौन हाकिम है और उसका क्रोध क्यों भड़का है। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने इस प्रकार आते हैं मेरे प्रियो, जिसका आंसर कभी कभी हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर, हमारे सामने उठने वाले हर एक बड़े क्वेश्चन मार्क, हर एक बड़े क्वेश्चन वाले चिन्ह को हमारा परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है कि हमारा आंसर क्या है। तो जब हम एक इंसान की बुद्धि से सोचें तो हम सुलेमान के समान लिखेंगे कि हर एक चीज व्यर्थ है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आत्मा में भरकर लिखने लगे तो हम क्या हो जाएंगे, प्रकाशित वाक्य जैसे बुक्स को हम लिख सकते हैं। हालेलुया। जब आत्मा ने प्रेरित किया तो 40 जन ने मिलकर हमारे हाथ में रखी हुई इस बाइबल को लिखा। तो मेन कौन है? हम नहीं है मेरे प्रियो,
हमारा स्थान, हमारे स्थान के ऊपर कार्य करने वाला हमारा आत्मा है, हमारे परमेश्वर की आत्मा है। तो ये वचन जब मैं सुबह शाम के समय इस वचन को मनन कर रही थी तो मेरे दिल में इस बात से आया, ये हाकिम का क्रोध क्यों भड़का है? किस रीजन से हमारे ऊपर ये हाकिम का क्रोध भड़का है? मेरे प्रियो, कभी भी एक हाकिम का क्रोध अगर हम देखें, चाहे वो कोई भी राजा हो, उसके सामने कोई भी मंत्री हो, चाहे हो सकता है वो किसी भी देश का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, अगर उसके नीचे या अगर उसके अंडर में रहने वाले जो पीपल है, जो लोग हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तभी एक हाकिम का क्रोध भड़कता है। अगर हम देखें, वो एक वार्निंग, पहले तो एक वार्निंग देता है, दूसरी बार में क्या कर देता है, उसको डायरेक्ट राज्य से निकल जाने की आज्ञा देता है। तो हम जब यहाँ देख रहे हैं, ये हाकिम का क्रोध जब भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना। मेरे प्रियो, अगर हमारा परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़के तो पहला चीज हमको समझना है कि हम एक क्या है, ऑर्डिनरी पीपल है, लेकिन उसने एक असाधारण काम करने के लिए हमको चुना है। मैं हमेशा ये लाइन सुनती हूँ, जब मैं YouTube की वीडियो देख रही थी तो एक लाइन इस प्रकार से गया, जब हमको एक बड़ा असाइनमेंट मिलता है तो उसके लिए हमारे पास जो असाइनमेंट के लिए जो हमारे साथ असेसमेंट होता है, जो हमारे को सपोर्ट करता है, जहाँ से हमको ढूंढना रहता है, वो भी बड़ा होता है। हालेलुया। जब हमको एक बड़ा असाइनमेंट मिलता है तो हमारे सामने वो असेसमेंट, जिस चीज़ के लिए हम, जिस चीज़ की सहायता से हम उस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, जिस चीज़ के हेल्प से हम उस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, वो भी बड़ा होता है। अगर मैं इसको सीधे भाषा में बोलूं, अगर आपकी सेवकाई बड़ी है तो याद रखिए आपके वरदान भी परमेश्वर के द्वारा बड़े हैं। अगर आपकी सेवकाई बड़ी है तो याद रखिए आप एक वरदान नहीं, आप बहुतेरे वरदान को लेकर चलने वाले होंगे। अगर आपकी सेवकाई बड़ी है तो आप याद रखिए आप राज्य के ऊपर प्रभुता करने के योग्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर एक एक जन को तराशता है, एक एक जन को वो उस सोने के समान, जब एक 24 कैरेट सोना निकलता है, वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोना बहुत सारा आग को झेलकर, बहुत सारे चीजों को झेलकर यहाँ पे इस 24 कैरेट सोने के प्लेस तक पहुंचा है। मेरे प्रियो, आज हमको अपने स्थान का महत्व समझना जरूरी है। We have to understand the importance of our place in front of God's eye, in front of God's heaven। हम जब स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग के सामने अपने प्लेस को, अपने स्थान को लेकर जब हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या सेवकाई है, उतना ही बड़ा हमको वरदान मिलेगा। आज हो सकता है कुछ देर पहले जब हम हमारे चर्च का हमेशा 7 to 8 मीटिंग चलता है, उस समय एक जो पास्टर थे वो इस प्रकार से बोले कि वरदान, वो एक आत्मा जो रहता है वो अलग अलग वरदानों को देता है। तो आज कितने जन वरदानों को पा सकते हैं? तो सुबह से मैं इस वरदान के विषय में सुन रही थी और परमेश्वर का आत्मा ने इस प्रकार से बोला, जितनी बड़ी सेवकाई उतना ही बड़ा वरदान। हालेलुया। जितना बड़ा स्थान होगा तुम्हारा। हम देखते हैं एक ऑफिस में अगर एक सीईओ है, एक सबसे ऊंचे में काम करने वाला एक सीईओ है, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, वो उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। क्यों? अपने ऑफिस को किसी भी रीति से वो टॉप 10 ऑफिसेस तक पहुंचाने के लिए। हम जानते हैं टॉप 10 में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, हर एक चीज है। लेकिन हमें इस संसार के लिए नहीं,
हमें इस स्वर्ग के लिए, जो हमारा घर है, जो हमारा ये टेम्पररी घर हमारा नहीं है मेरे प्रियो, हम जिस प्रकार गीत गाने वाला कहता है, एक यात्री के समान हम इस संसार में जी रहे हैं, एक यात्री के समान हम इस संसार में जी रहे हैं। हमको पता है कि हमारा स्वर्ग जो है वो हमारा परमानेंट प्लेस है। तो जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध, मेरे प्रियो, वो क्रोध भड़का जरूर है, लेकिन हमको अपना स्थान नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम ये स्थान छोड़ देंगे तो हमारे सामने हमको मिलने वाले प्रतिफल वो हो सकता है किसी और को मिल जाए, हो सकता है हमको मिलने वाले जो वरदान है वो किसी और को मिल जाए। कई बार ऐसे होता है कि हमको मिलने वाले गाने, या कोई अगर सॉन्ग लिखता है तो हमको लिखने वाले गाने किसी और को मिल जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ये वाला ट्यून तो मेरे दिमाग में भी आया था, फिर मैंने क्यों नहीं इसको वो किया, मैंने इसको क्यों नहीं पब्लिश किया, और देखो इसके पास 1K 200K एंड इतने सारे व्यूज एंड लाइक्स है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना था, परमेश्वर ने आपको चुना था, आपने कार्य नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने क्या किया, वो स्थान को किसी और को दे दिया। आप क्या चाहते हैं? क्या परमेश्वर आपका जो स्थान है, आपका जो महत्व है, वो परमेश्वर किसी और को देना आप चाहते हैं? मेरे को नहीं लगता आज तक ऐसा कोई भी इंसान पैदा हुआ है जो एक प्राइज को, एक इनाम को वो ना चाहे। जिस प्रकार पौलुस कहता है, इन अ रेस एवरीबडी रन टू विन बट देयर इज ओनली वन विनर। एक रेस में, एक दौड़ में हर एक जन दौड़ते हैं, लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है, वो इनाम एक ही जन लेके जाते हैं। और मुझे नहीं लगता अगर आपको और मेरे को एक दौड़ में खड़ा कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके ऊपर तरस खा के इस प्रकार से बोलूंगी, जाओ भाई साहब, जाओ बहन जी, जाके क्या कर लो, अपनी दौड़ को जीत लो। मैं इस प्रकार से तो नहीं, आपका नहीं पता, मैं इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये दौड़ को जीतने के बाद, ये मेहनत करने के बाद मेरे पास एक मुकुट है, वो अनंत काल का मुकुट है। वो इस प्रकार से लिखा है, वो कभी मुरझाता नहीं है। राजाओं का मुकुट एक राजा के साथ दूसरे राजा के पास छीना झपटी होते रहती है, लेकिन हमारा वो जो मुकुट है उसके ऊपर सिर्फ हमारा नाम लिखा है। लेकिन अगर आपने वो स्थान छोड़ दिया तो मेरे प्रियो याद रखो, ये मुकुट किसी और का हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद इस प्रकार लिखा है, अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से। मेरे प्रियो, मुझे लगता है एक मसीही जीवन में धीरज धरना, कामनेस, यहाँ पर लिखा है फॉर कामनेस विल लिव, कामनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हो सकता है, हम जानते हैं जब एलिया और बाल के नबी, वो 950 जन, और उस मैं अपने बाइबल में इस प्रकार से लिख के रखी हूँ 950:1। सोचो वो 1 कितना महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 वहां एलिया को नहीं दर्शाता है, वो 1 वहां परमेश्वर को दर्शाता है। हालेलुया। तो सोचो, जब वो 950:1, वो सुबह से लेकर दोपहर तक क्या करते रहे, अपने आप को काटते रहे, अपने आप को क्या करते रहे, छुरियों से, उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को लहूलुहान कर दिया, लेकिन उनको कोई भी उत्तर नहीं मिला। हमने देखा कोई भी उत्तर उनके पास नहीं पहुंचा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम धीरज धरते हैं, वहां पे देखते हैं एलिया का सिर्फ छोटा सा प्रार्थना, वो इस प्रकार से था, हे परमेश्वर, आज तू इन्हें दिखा दे कि सच्चा और जीविता परमेश्वर तू है और मैं तेरा दास हूं। उसने ये नहीं बोला कि हे परमेश्वर मुझे उत्तर दे, मेरी बड़ाई कर। नहीं मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर तभी आंसर देता है जब उनका जो दास है, यानी कि हम लोग, हमारा जो निंदा अपमान में, हम कई बार बोलते हैं ना, हम निंदा अपमान में घिर गए, हमारा परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। वो न्याय इस प्रकार से नहीं चुकाता कि
मैंने क्या मेरे को क्या हुआ कि मैं यहाँ गिर गया, तो इस प्रकार से नहीं। वो क्या करता है, वो उन लोगों के सामने जिस प्रकार दाऊद लिखा है, तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सिर को ऊंचा किया है। वो हमारे शत्रुओं के सामने, याद रखना, वो ऐसे जगह पे हमारे सिर को नहीं झुकाता जहाँ पे हमारा कोई शत्रु ना हो। वो इसी जगह पे सिर को झुकाता है जिस जगह पे, वो इसी जगह सिर को उठाता है जिस जगह पे हमारा शत्रु हमें देख रहा हो कि हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। पौलुस के साथ भी यही हुआ। पौलुस जब माल्टा द्वीप में पहुंचा, प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय आप पढ़ लीजिएगा। 27वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब वो लकड़ियां बिन रहा था तो क्या हुआ, एक सांप ने क्या किया, उसके हाथ में लिपट गया। और पौलुस ने देखा, मुझे ये बात बहुत फनी लगती है, क्यों, तो पौलुस ने देखा अरे सांप है, और उसने क्या किया, छिड़क दिया। और उस प्रकार से वहां जितने लोग थे वो इस चीज की बाट जो रहे थे कि वो क्या होगा, अभी गिरकर मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। वहां पर भी हो सकता है वे शत्रु नहीं थे, लेकिन जो हमारे परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में, जो हमारे परमेश्वर यहोवा के बेटे बेटियों के विरोध में बात करता है, मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पुसाती है। हालेलुया। इसलिए कहा गया है धीरज धरना। हमारे परमेश्वर के सामने जब हम धीरज के साथ बैठेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने धीरज के साथ आएंगे, हमारा परमेश्वर इस प्रकार से लिखा है कि वो क्या करेगा, जो आगे लिखा है, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। For calmness will lay great offenses to rest. क्योंकि हमारा धीरज धरना आवश्यक है मेरे प्रियो। हमारा धीरज धरने से क्या होगा, बड़े बड़े अपराध रुकेंगे। यहाँ पे अपराध हमारे विरोध में बात नहीं कर रहे मेरे प्रियो, यहाँ पे अपराध उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर को जानते भी नहीं है, जो हमारे परमेश्वर को जानते नहीं, और वो इस संसार के रीति के अनुसार चल रहे हैं। और वे क्या कर रहे हैं, निरंतर परमेश्वर के सामने पाप करते रहे हैं। अगर हम अपना हियाव ना छोड़े, अगर हम अपना स्थान ना छोड़े, और यदि हमारा परमेश्वर हमसे गुस्सा हो, हमसे क्रोधित हो, हम क्या करें, हियाव के साथ उसके साथ बने रहें, तो परमेश्वर ने जो सेवकाई आपके लिए रखी है उसके द्वारा आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, आपके समाज का नहीं, आपके देश का उद्धार होगा। हालेलुया। आपके पूरे विश्व का उद्धार होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारा विश्व, हम सब जानते हैं, रोमियो के पत्र में लिखा है, ये सारा विश्व उस दुष्ट के हाथों में पड़ा है। मेरे प्रियो, सिर्फ हमारे कारण हमारा परमेश्वर अब तक वो बोलते हैं ना, धर्म के जो संसार है वो बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, आशा जो रही है, वो बाट जो रही है। तो हम जब तक हैं मेरे प्रियो, हम कौन है, परमेश्वर के पुत्र। हम जब हैं यहाँ पे तो उन लोगों को बचाना हमारा काम है। यदि आपके पड़ोस से कोई, यदि आपके पड़ोस से या आपके जानने वाले लोगों से यदि कोई, मान के चलिए, यदि कोई परमेश्वर को ना जानता है तो उसमें गलती उसकी नहीं है, सबसे पहली गलती हमारी खुद की होगी, हमारी खुद की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार लिखा है, ये स्थान को परमेश्वर ने हमें दिया है। और जब हम मान के चलिए हमारे स्थान का इंपॉर्टेंस समझते समझते अगर हम लेट हो गए तो वो क्रोध तो हमारे ऊपर भड़केगा, और जब वो भड़केगा तो हम उस क्रोध का, क्योंकि बोलते वहां वचन में लिखा है, परमेश्वर की जलजलाहट का सामना कौन कर सकता है। मेरे प्रियो, आज आपके सामने मैं एक वार्निंग रख रही हूँ। अगर परमेश्वर ने आपको एक स्थान में रखा है और अगर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़का हुआ है,
तो याद रखिए आपसे कुछ गलती हुई है, उन गलतियों को आप सुधारिए। और परमेश्वर कहता है कि धीरज धरने से वो स्थान में परमेश्वर ने जब आपको रखा है, तो परमेश्वर आपको एक बड़ी असाइनमेंट, एक बड़ा सेवकाई परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और उस सेवकाई को पाने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, उस सेवकाई को पाने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान भी रखे हैं। बस उसके एक काम करना है। क्या करना है? धीरज धरना है। वो वरदान को पाने के लिए आपको धीरज धरना है। वो स्थान को ना छोड़ते हुए जिद के साथ, एक जिद, हमारे मसीह जीवन में एक जिद होना जरूरी है। जब हम उस जिद के ऊपर आ जाएंगे, जब हम उस जिद को अपने जीवन में अपना लेंगे, नहीं, जब तक मेरा परमेश्वर यहोवा नहीं देगा, याकूब के समान। याद है याकूब का जब नाम बदला गया, उसके पहले वो जिद के साथ वो मल्ल युद्ध कर रहा था कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेम वही काम आज हमको करना है मेरे प्रियो। जब तक आपको आशीष ना मिले, जब तक आपको वो अनुग्रह, आपके वायदे जब तक पूरा ना हो परमेश्वर के द्वारा, तब तक हमको इसी स्थान में रहना है। और जब हम इस स्थान में रहते हुए परमेश्वर के सामने एक जिद करते हैं, तो परमेश्वर मत्ती में इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, तुम में से कौन है ऐसा पिता जो तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे रोटी मांगे तो पत्थर दे और मछली मांगे तो सांप दे। यदि तुम संसार में रहकर इतनी तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ। मेरे प्रियो, जब आप मांगते हो, जब आप परमेश्वर से मांगते हो, तो परमेश्वर आपको उससे अधिक देता है। जब आप परमेश्वर से 1% मांगते हो, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर उसको 10% बनाने के योग्य है, परमेश्वर उसको 10% करके देने के योग्य है। आइए हम कुछ क्षण हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जीविता परमेश्वर है। वो परमेश्वर के तुल्य और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस प्रकार गीत गाने वाला कहता है कि हम यीशु ने हमको क्या दिया है? सब कुछ दिया है। हम यीशु की स्तुति करेंगे। हम यीशु की जब बड़ाई करते हैं, उसने वो क्या करता है? हमें आशीषों से भरता है। और वो आशीष जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम वो आशीष हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। तो आइए हम मिलकर आराधना करें। हम इस सेशन के अंतिम चरण में आ गए हैं। हम परमेश्वर के सामने आराधना करेंगे। हम इस प्रकार से नहीं देखेंगे कि हमारे आसपास कौन है, हमारे पड़ोस में कौन बैठा है, हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, हम नहीं देखेंगे। हम परमेश्वर के सामने, जिस प्रकार दाऊद जब वाचा का संदूक इज़राइल में लाया गया, वो इस प्रकार से नाचा जैसे कोई दास परमेश्वर के सामने नाचता है। और जब मीकल ने उसका मजाक उड़ाया, उसने इस प्रकार से कहा, वो हम मेरे परमेश्वर का संदूक था, मैं इससे भी पागल के समान नाचने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपना बुद्धि छोड़कर अपने विश्वास को दृढ़ कर अपने परमेश्वर के सामने नहीं देखते कि ये लोग हमको क्या कहेंगे, ये लोग हमसे क्या कहने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब स्तिफनुस पे पथराव हुआ, उसने ये नहीं देखा कि कौन पथराव कर रहा है, परंतु उसका ध्यान कहाँ गया? वो स्वर्ग की ओर उसने देखा। और देखकर उस प्रकार से लिखा है कि स्तिफनुस क्या था? वो उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। मेरे प्रियो, हमें परेशानियों को नहीं, हमें स्वर्ग को देखने की जरूरत है। हमें परेशानियों को नहीं, हमें स्वर्ग को देखने की जरूरत है। हमें अपनी सेवकाई को नहीं, हमें अपने वरदानों को पाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने सेवकाई के लिए निकल जाएंगे पूर्ण रूप से, हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बातों का उत्तर देगा। हालेलुया।
उठकर परमेश्वर के गीतों को गाएं, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे। यीशु ने सब कुछ दिया, यीशु की स्तुति करे, आशीषों से भरता हमको, यीशु की स्तुति करे। यीशु ने सब कुछ दिया, यीशु की स्तुति करे, आशीषों से भरता हमको, यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। यीशु ने सब कुछ दिया, यीशु की स्तुति करे, आशीषों से भरता हमको, यीशु की स्तुति करे। यीशु ने सब कुछ दिया, यीशु की स्तुति करे, आशीषों से भरता हमको, यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। पूरे शक्ति के साथ यीशु की स्तुति करे, ऊंचे स्वरों से हम यीशु की स्तुति करें। पूरे शक्ति के साथ यीशु की स्तुति करे, ऊंचे स्वरों से हम यीशु की स्तुति करें। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। अभिषेक की शक्ति के साथ यीशु की स्तुति करे, उद्धार के आनंद के साथ यीशु की स्तुति करे। अभिषेक की शक्ति के साथ यीशु की स्तुति करे, उद्धार के आनंद के साथ यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। ताली बजाते हुए, आराधना करते हुए, ऊंचे स्वरों के साथ यीशु की स्तुति करे। ദൈവം തന്നുവെല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, ദൈവം ഉയർത്തി നമ്മെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, ദൈവം തന്നുവെല്ലാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, ദൈവം ഉയർത്തി നമ്മെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. താളമേളത്തോടെ, വാദ്യാഘോഷത്തോടെ,
हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को हम धन्य कहेंगे. We will speak in tongues in front of our Lord. For Lord is Almighty God. He is Almighty. He is one and only our God. He is one and only our Jesus Christ. He is coming soon. He will take us. He will take us to the heaven. Let us praise and worship Him. Let us praise Him. Let us worship Him. For He is the one that we serve. He is the one that has risen from the dead. He is the one that will break every chain. Because in Jesus' name, every chain is broken. In Jesus' name, we got our salvation. In Jesus' name, we are free. In Jesus' name, we have got the victory. In Jesus' name, hallelujah. Rikhana shakari danaba, sanderi danabe, shikhana radanaba, ridanaba re shigane, ridanaba shidanaba stere barabara shavare, ori da tere shanderi dane, stabali gare shanderi da tolare, sari da tere shanderi da tere balare, ridane bare shande balare, shigare la vari da tere shanderi dane, ola bare shei da terare, ridana balari dane shanderi dane, ori ba shikhare. Oh Jesus, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Jesus, let us glorify His name. His name is above all name. Every sickness, every sickness, every sickness is healed by Jesus' name. Every sickness is healed by Jesus' name. For He has the power. His is the kingdom and the glory. The glory belongs to Him. The power belongs to Him. शक्ति और सामर्थ देवाला हमारा परमेश्वर. खाना शाखारी दिनवा संगेरी दने हमारे स्थाई गने. मेरे पिता परमेश्वर, राजा राजा यीशु, Jesus, we praise you, Lord. Almighty God. I would like to thank Gilgal Gospel Vision page for inviting me and letting me worship His name and letting me spreading His words. I would like to thank Sanu Joseph brother for inviting me. मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ गिलगाल गॉस्पेल विजन पेज का, जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया और परमेश्वर की नाम की महिमा करने का अवसर को दिया. मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सानू जोसेफ ब्रदर का कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे इस पेज में लाइव आने का इनविटेशन दिया. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे. In the name of Father, Son and the Spirit, I bless you. मैं धन्यवाद देती हूँ उन हर एक जन का, उस हर एक सोल का जो मुझे देख रहा है और जो मुझे देखने वाले हैं. परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे और बहुत आयत से आशीष दे. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करे. यदि कोई बीमार की अवस्था में है तो परमेश्वर को चंगा करे. यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो परमेश्वर उनको अपने स्वर्गीय भंडारों से भरे. परंतु मेरे प्रियो, रिमेंबर वन थिंग,
we have a place in front of our Lord. And if we stand firmly in that place, our God will reward us. And if we want that reward, we have to firmly stand up on that place without any hesitation, without looking forward to the circumstances, without looking forward to the situation that is opposite, because God is our stone. He is ours. He listened to every prayer. He listened to every prayer we do. He listened to every work we do. And our God is watching us. और मैं चाहती हूँ कि जब वो हमको देखे तो हमसे खुश। हम इस योग्य नहीं थे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। Let us bow our head, we'll pray. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिए हुए सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने संभाला, अब तक आपने बचाया, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरे राजा, परमेश्वर हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपने अब तक हमें संभाल के रखा। परमेश्वर, जिन किसी को भी फाइनेंशियल नीड्स है, उसको परमेश्वर आप पूरा कीजिए। जो एक बीमारी के साथ आपके चरणों में आए हैं, उसको परमेश्वर आप चंगाई दीजिए। जो परमेश्वर एक शांत मन के साथ आए, उनको छुटकारा दीजिए। बिकॉज परमेश्वर आप हर एक चीज परमेश्वर चेंज करने वाले परमेश्वर हैं। आप हर एक चीज बदलने वाले परमेश्वर हैं। हमको आपके ब्लेसिंग से, आपके परमेश्वर दान से, आपके वरदानों से आप भरिए। परमेश्वर, आपकी सेवकाई के लिए हम चलने वाले हो सके। सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए एक छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।